नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री। आर्षज्ञान चैनल में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है वैदिक ऋषि महर्षि महेश योगी जी। अपने विषय को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1990 की बात है, जब एक विद्यार्थी के रूप में मेरा उस आश्रम में प्रवेश हुआ। राजधानी दिल्ली के निकट जिला गाजियाबाद में भंगेल नामक स्थान में महर्षि महेश योगी जी का आश्रम है। उस आश्रम का मुख्य नाम है महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ। आश्रम की लंबाई चौड़ाई लगभग 5 किलोमीटर है और वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते थे 10,000 विद्यार्थी। जी हाँ, 10,000 विद्यार्थी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये स्वयं मेरे सामने की बात है। मैं उन 10,000 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी था। मेरा महर्षि महेश योगी जी से प्रथम साक्षात्कार मेरे उपनयन संस्कार के दिन हुआ। उपनयन संस्कार के पश्चात हम सभी को महर्षि जी के आशीर्वाद के लिए महर्षि जी की कुटिया में ले जाया गया। लगभग हम 300 बटुक ब्रह्मचारी थे। ईश्वर की कृपा से मैं पहली पंक्ति में बैठा था और ठीक मेरे सामने महर्षि जी बैठे थे। महर्षि जी ने मुझे ही खड़ा करके पूछा कि ब्रह्मचारी जी, आपका क्या नाम है? मैंने अपना परिचय विनम्रतापूर्वक डरते हुए दिया कि मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद नेपाल है। महर्षि जी ने मुझसे पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, नेपाल से आया हूँ। इतना सुनते ही मुझे कहा, बैठ जाओ। और फिर महर्षि जी का भाषण प्रारंभ हुआ। मुझे याद है महर्षि जी ने अपने भाषण में कहा था कि उपस्थित ब्रह्मचारियों, अपने माता पिता को भूल जाओ। तुम्हारे घर में भी यदि धन का अभाव होगा तो मैं उसको दूर कर दूंगा। तुम अपने घर की गरीबियों को लेकर अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव मत रखना। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पालन और पोषण मैं अपने पुत्र के समान करूंगा। और उन्होंने अपने आश्रमों में 10,000 विद्यार्थियों का पालन पोषण अपने पुत्रों के समान किया है। पुत्रवत पाला है उन्होंने हमें। आश्चर्य है, 10,000 विद्यार्थी और 10,000 पूरा स्टाफ उनका, कुल मिलाकर 20,000 लोगों को समय पर भोजन देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको महर्षि जी ने बखूबी निभाया। 1 मिनट भी घड़ी की सुई
आगे पीछे नहीं होती थी। मैं कहना चाहता हूँ, जो महर्षि जी के भक्त हैं, पूरे देश विदेश में उनके जो अनुयायी हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि सचमुच मैं महर्षि जी की जितनी स्तुति करूँ उतना ही कम है। पढ़ते सहस्रों शिष्य हैं पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। दे वस्त्र भोजन भी स्वयं महर्षि जी ने पढ़ाया है हमें, बस भक्ति से संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाया है हमें, बस भक्ति से संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाया है हमें। महर्षि महेश योगी जी जैसे ऋषि यदि आश्रम के संचालक हों तो वहाँ किस चीज़ की कमी हो सकती थी। हमें अपने घर से भी अच्छा भोजन दिया, अच्छे वस्त्र दिए, और वह दिव्य ज्ञान दिया वेदों का, जिसको प्राप्त करके हमने अपना जीवन पवित्र कर लिया। हमारे विचारों में वो परिपक्वता आ चुकी है जो एक शिक्षित व्यक्ति के विचारों में परिपक्वता आती है। सब विचार का ही तो कमाल है। विचारा ही मनुष्याणाम विचारम परमम तपः, विचारो यादृशो यस्य मर्त्यो भवति तादृशः। जैसे विचार आपको दिए जाएंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप कम्युनिस्टों के साथ रहेंगे तो आप कम्युनिस्ट बन जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे, आप कहेंगे छोड़ो वेदों की बात। यदि आप आस्तिक के साथ रहेंगे, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे, आप किसी वैदिक का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो आपको वैसे ही विचार प्राप्त होंगे। उनके दिए हुए विचारों से हम असंख्य छात्रों का भविष्य उज्जवल हो गया, और आज हम लोग अपने अपने क्षेत्र में आंशिक रूप में वेदों का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। महर्षि जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में नीदरलैंड चले गए थे, और नीदरलैंड में उनका विशाल एक आश्रम है और वहाँ पर वे रहते थे। और उन्होंने जो है अपने मृत्यु से लगभग 25 दिन पहले आश्रम के मुख्य कुलपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। वैसे उन्होंने कुलपति दूसरों को बनाया हुआ था, जिसमें एक हमारे डॉक्टर ज्ञानेंद्र महापात्रा थे मेरे समय में, बाद में गोविंद उपाध्याय जी कुलपति बने। उस आश्रम में एक बहुत वेदों के तपस्वी विद्वान श्रीमान सत्यनारायण उपाध्याय जी थे। उसी आश्रम में मुझे 3 दिव्य गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनमें हैं परम पूज्य पंडित अतुल अशोक भगरे जी, जो महाराष्ट्र तथा देश विदेशों में प्रसिद्ध हैं। दूसरे हैं डॉक्टर रामनारायण झा जी, जो राजकीय कल्याण महाविद्यालय सीकर में संस्कृत प्रवक्ता के रूप में हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर शिवदत्त पांडे जी, जिन्होंने आर्ष गुरुकुल खोला हुआ है विद्यार्थियों को निःशुल्क ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये महान गुरु लोग मुझे उसी आश्रम में प्राप्त हुए। बाद में मैंने निरंतर अपने गुरुओं के साथ संपर्क बनाया हुआ है, जो आज भी मेरे साथ
निरंतर उनका संपर्क है और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। महर्षि नगर की चर्चा में जितना करूं उतना ही कम है। वहाँ पर मेरे मित्र थे दामोदर उपाध्याय जी, टीकाराम आर्य जी, खगेंद्र उपाध्याय जी, आत्माराम पौडेल जी और असंख्य बहुत सारे और भी विद्यार्थी हैं। वे मेरे मित्र के रूप में थे। महर्षि जी ने जिस विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया था, आज वो विचारधारा दिखाई नहीं देती। आज जो है थोड़े से पैसे लोग कमा लेते हैं तो अपना एक गुरुकुल खोल देते हैं, और वो गुरुकुल इसलिए खोलते हैं कि वहाँ से कुछ हमें दान में पैसे आएं, और जब पैसे अच्छे आ जाते हैं तो फिर उस गुरुकुल को ख़त्म करके और उसको कॉन्वेंट स्कूल में बदल देते हैं। नाम गुरुकुल ही रहता है, ध्यान दीजिएगा। नाम कोई ऋषिकुल लिख रहा है, कोई महर्षि कुल लिख रहा है, कोई जो है प्राचीन गुरुकुल लिख रहा है, कोई शास्त्रीय गुरुकुल लिख रहा है, कोई आचार्य गुरुकुल लिख रहा है, लेकिन मान्यता ले ली सीबीआईसी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, और बिल्डिंगें बना ली बहुत बड़ी बड़ी, पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, फीस ले रहे हैं लाख लाख रुपया, कहते हैं हम तो गुरुकुल चला रहे हैं। अरे ये गुरुकुल है? महर्षि महेश योगी जी का इतिहास पढ़ो, तब तुम्हें पता लगेगा कि गुरुकुल क्या है। गुरुकुल के लिए अपने आप को समर्पित करना होता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जालंधर की कोठी बेची और अपना प्रेस बेच दिया, और सब पैसा गुरुकुल कांगड़ी को खोलने में लगाया, और गुरुकुल कांगड़ी से पढ़े हुए विद्यार्थी वेदों के उद्भट विद्वान हुए, जिन्होंने वेदों पर भाष्य किया, उपनिषदों पर भाष्य किया, गीता पर भाष्य किया। पर आज गुरुकुल चलाने की जो दृष्टि है वो बदल रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नाम यदि आप गुरुकुल रखते हैं तो उस गुरुकुल में सिर्फ आर्ष ज्ञान होना चाहिए, आर्ष पाठ विधि का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, न कि आप सीबीएसई बोर्ड के सारे ग्रंथों को वहां पर पढ़ा करके और कहते हैं जी हम तो गुरुकुल चला रहे हैं। नहीं, आप हमारे वैदिक ऋषियों के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं गुरुकुल के नाम पर। मित्रों, महर्षि महेश योगी जी जैसे महान संत बार बार इस धरती पर पैदा हों, और इस धरती पर ऐसे ऋषि लोग जो है वो पैदा होंगे तो वेदों का प्रचार प्रसार होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का पुनः धन्यवाद।